क्या पथिक जिस पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यह उस जुनूनी टीचर की कहानी है जो पिछले 11 साल से एक आदिवासी इलाके में रहने वाले बच्चों की तकदीर संवार रहे हैं। इनकी मेहनत का नतीजा है कि इस आदिवासी स्कूल के बच्चे अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। इस स्कूल का डंका दिल्ली में भी बज रहा है। रायसेन के सालेगढ़ के इस साहसी शिक्षक से मिलिए जो अब नीरज सर रायसेन वाले के नाम से जाने जाते हैं। न कोई आंधी रास्ता रोकेगी, न कोई तूफान इस जुनून को हरा सकेगा। चाहे रास्ता कितना कठिन क्यों न हो, मंजिल तो मिलकर रहेगी। कहां थक रहे हैं इस शिक्षक के पांव, धूप हो या छांव। बारिशों ने भी कई बार रास्ता रोका होगा, लेकिन हिम्मत की पतवार से नीरज सर ऐसे ही आगे बढ़ते गए। उन्होंने आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा जो उठाया था, तो भला कैसे हिम्मत हार जाती। रायसेन से 60 किलोमीटर दूर ये वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है जहां रायसेन के रहने वाले टीचर नीरज सक्सेना जला रहे हैं अलग की जोत। इस आदिवासी इलाके के बच्चों के फर्राटेदार इंग्लिश सुन आप भी गश खा जाएंगे। क्या नाम है आपका? My name is Karan Dewar. I live in Saligarh. My father name is Jagdish Prasad Dewar. He is farmer. My mother name is Janki Bai Dewar. She is house mother. I have one brother and two sisters. रायसेन का आदिवासी बाहुल्य सालेगढ़ गांव आज नीरज सर रायसेन वाले के नाम से जाना जाता है। ये महज कहानी नहीं बल्कि अलग जगह थे उस एक और दशरथ मांझी की जुनून की दास्तां है। वो क्रांति है जो किसी जंग को जीतने से कम नहीं। जहां इस दुर्गम आदिवासी इलाके में 11 साल पहले टीचर नीरज सक्सेना की सरकारी स्कूल में पोस्टिंग हुई, लेकिन स्कूल तक पहुंचने का रास्ता अपने आप में एक इम्तिहान था। 5 किलोमीटर का वो रास्ता जहां घने जंगल थे, कीचड़ था, ऐसे नदी नाले थे जिसे देख रो पड़े थे ये टीचर। पहले तो मैं जंगलों के बीच में निकलता हुआ जा रहा था और ये सोच रहा था कब तक स्कूल आएगा, कब स्कूल आएगा, कब स्कूल आएगा। और जब वो स्कूल आया तो मैं देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ जाके फंस गया। मुझे बहुत दुख हुआ और घर आके मैं बाबूजी के सामने बहुत रोया। लेकिन अपने हौसलों से इन सारी मुश्किलों को पार कर गए शिक्षक नीरज सक्सेना। ये महज एक चुनौती नहीं थी जिससे इनका रोज सामना होना था। अभी तो इम्तिहान की कई घड़ियां बाकी थी जहां सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों में पढ़ाई के लिए ललक पैदा करना। जहां न तो गांव वालों का सहयोग मिल रहा था और बच्चे वो तो मेहनत से जी चुरा रहे थे। पढ़ाई के प्रति तो रुचि नहीं थी और ना ही गांव वालों में रुचि थी और ना गांव वाले ये जानते थे कि पढ़ाई क्या होती है। तो धीरे धीरे करके फिर हमने उनमें रुचि जगाना चालू करा, प्रयास करा कि ये गांव वालों में भी मैंने जो पालक लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, इन लोगों में रुचि आए। इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे इस जोड़ घटाव की तरह ही परेशानियों को माइनस करते गए ये बेमिसाल, बेहतरीन, लाजवाब शिक्षक जिन्होंने सालेगढ़ सरकारी स्कूल की कायाकल्प कर दी। और इसका असर ये हुआ कि बच्चे खुद ब खुद स्कूल की तरफ दौड़े चले आए। इन बच्चों के लिए स्कूल किसी जन्नत से कम नहीं था। इस गार्डन वाले स्कूल में बच्चों का दिल भी गार्डन गार्डन हो गया। डेली आते हैं देखने के लिए, यहीं पढ़ रहा है बच्चे, अच्छे से पढ़ रहा है। और हमारा स्कूल भी एक नंबर है। जहाँ पे हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कि ये स्कूल कहाँ के माँ साहब ने बनाया, तो हम कहते हैं नीरज सर हैं रायसेन वाले, उन लोगों ने मेहनत करी है, इसलिए हमारा ये मतलब गार्डन समान स्कूल है। ऐसे ही एक के बाद एक हर मुश्किल माँ साहब नीरज के सामने घुटने टेक रही थी। उसके बाद तो इस आदिवासी बाहुल्य इलाके में बच्चों की तकदीर संवरना शिक्षक नीरज सक्सेना के लिए मिशन बन गया। चाहे फिर ज्ञान की दौलत हो या फिर अपनी आमदनी, ऐसे ही प्यार वो अपने इस परिवार पर खर्च करते आ रहे हैं। देखिए वो इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे वो अब मेरा स्कूल नहीं है, एक मंदिर हो गया है मेरा स्कूल। और यदि वहाँ पर शिक्षा नहीं दूंगा तो वहाँ पर शिक्षा का कोई जरिया, दूसरा जरिया नहीं है। इसलिए मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दूं, लोगों को जागरूक करूं, शिक्षा के प्रति जोड़ूं। जिस फुलवारी को प्यार से इस शिक्षक ने सींचा है उसका डंका तो दिल्ली तक बज रहा है। इस मॉडल स्कूल पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने टीचर नीरज सक्सेना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लगभग सभी बच्चे का जो स्तर है पढ़ाई का वो बहुत अच्छा है। तो ये सब उसी शिक्षक की लगन, मेहनत और प्रयास है, वो गांव वालों का सहयोग है। उनके फलस्वरूप आज उस विद्यालय की स्थिति आप देखें कि वास्तव में विद्यालय का परिवेश भी अच्छा है,
बच्चों में शैक्षणिक दृष्टि से आप देखेंगे तो गुणवत्ता भी अच्छी है। इतने दुर्गम और आदिवासी बहुल क्षेत्र में उसके प्रयास सराहनीय है। इस आदिवासी बहुल इलाके में इस क्रांति का परिणाम देख लीजिए। जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते थे, अब उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे हैं। कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कोई नीरज सर की तरह टीचर बनकर बच्चों का भविष्य संवारने के सपने सजो रहे हैं। सर मैं टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी नीरज सर की तरह बनना चाहती हूँ। और अभी तो लॉकडाउन लगा है, इसलिए हमारी पढ़ाई प्रभावित हो सकती थी, लेकिन हमारे नीरज सर ने देखा कि किसी के पास भी मोबाइल नहीं था, तो नीरज सर ने कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए 5 जगहों पर ताला लगा रखी है। इसीलिए हम पढ़ाई करने यहाँ पर आते हैं। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ। इस साहसी शिक्षक को सलाम। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।